नमस्कार बच्चों, हिंदी कोचिंग बाय आभा हार्डिया में आप सबका स्वागत है। इसके पहले मैंने अलंकार की एक वीडियो बनाई है जिसमें अलंकार की परिभाषा, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाया है। उस वीडियो को देखिए। और आज हम इस कड़ी में एक नया अलंकार पढ़ते हैं, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार जैसे कि नाम से ही पता चलता है, वक्र धन उक्ति। वक्र मतलब किसी भी बात को घुमावदार तरीके से कहना, वो कहलाता है वक्रोक्ति अलंकार। कैसे, इसको हम कैसे पहचानेंगे? जब कोई व्यक्ति कोई बात कहता है और उसका दूसरा व्यक्ति किसी और अर्थ में उसका प्रयोग कर लेता है, उसे हम कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। बात को घुमा दिया गया हो, अर्थ कुछ और अर्थ निकाल लिया गया हो, वहां पर होता है वक्रोक्ति अलंकार। एक उदाहरण है, इस उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है। आए हूँ मधुमास के प्रीतम एहे नाही, आए हूँ मधुमास के प्रीतम एहे नाही। इसको बोलते समय जब अलग तरीके से बोला जाता है तो उसके अलग अर्थ निकल जाते हैं। जैसे कि यहाँ समझ में आ रहा है, ये सीधा सीधा कहा गया है और ये प्रश्न के रूप में कहा गया है कि बसंत आने पर भी प्रियतम नहीं आएंगे। सखी कहती है अपनी दूसरी सखी से कि बसंत के आने पर भी प्रियतम नहीं आएंगे। उसी को जो सहेली है वह किस तरह से उसका अर्थ लेती है, वह कहती है बसंत के आने पर भी क्या प्रियतम नहीं आएंगे। प्रश्न पूछती है वो, जबकि वह उसका जवाब पहले से ही दे देती है, तो वो उसको दूसरे अर्थ में प्रयोग करती है। इस तरह से वक्रोक्ति अलंकार के जो उदाहरण होते हैं वो थोड़े से घुमावदार होते हैं। कड़ी में हम पढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। क्या होता है अतिशयोक्ति अलंकार? आइए हम देखते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार मतलब अतिशय उक्ति। अतिशय मतलब किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। जब हम किसी की प्रशंसा, किसी भी बात को बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर कहते हैं, इतनी अधिक बड़ा चढ़ाकर कि वह लोक सीमा से भी पार हो जाए, वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अब इस अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण कैसे होंगे, आइए हम देखते हैं। पहला उदाहरण इसमें दिया है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। बात तो कही गई है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, उसकी पूंछ में ठीक से आग भी नहीं लग पाई, लेकिन लंका पूरी जल गई और सारे राक्षस भाग गए। इसमें एक अतिशयोक्ति अलंकार है कि जब पूंछ में अच्छे से आग ही नहीं लगी तो इतनी बड़ी सोने की लंका कैसे जल गई। अब हम दूसरा उदाहरण यदि हम देखें तो दूसरा उदाहरण है, आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। सीधा सा उदाहरण है, आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, कहते हैं वो हवा से बातें करता था, लेकिन कैसे? एक बड़ी नदी है और चेतक ने उस नदी को पार कर लिया है। महाराणा प्रताप तो सोच ही रहे हैं कि उस नदी को कैसे पार किया जाए, और एक विशाल नदी को चेतक पार कर चुका है। तो ये कुछ पंक्तियां हैं जिसको कि अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण माना जाता है, और अतिशयोक्ति है ही, इतनी बड़ा चढ़ाकर जब बातें की जाती है तो अतिशयोक्ति कही जाती है। अगला अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार में अन्य उक्ति, जैसा कि इसके शब्द से पता चलता है, अन्य उक्ति कहते हैं जब अप्रस्तुत के वर्णन से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए। कोई भी अप्रस्तुत बात हो जो यहाँ दिखाई नहीं दे रही हो और उसके माध्यम से कुछ प्रस्तुत बात कही जाए, उपमेय के वर्णन से उपमान के वर्णन से उपमेय का वर्णन किया जाए, तो वहां पर होता है अन्योक्ति अलंकार। कैसे? अब हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बात। जब हम इसको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि जब माली बगीचे में आता है तो वह पहले फूल फूल चुन लेता है और कलियों की बारी अगले दिन आ ही जाती है। वैसे ही अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखें, इसका जो दूसरा माध्यम है, इस संसार में मनुष्य जन्म लेता है और वह बचपन से जवानी में जाता है और जवानी से बुढ़ापे पर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही बुढ़ापा आता है मृत्यु हो जाती है। तो उसी तरह से हर एक इंसान की बारी है, आज हमारी तो कल किसी और की।
वैसे ही इसमें एक उदाहरण और दिया है, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। इस संसार में मनुष्य जन्म लेता है, किताबें हैं, बदल जाती है, जिल्द बदल जाते हैं, पर किताबें वह की वही रहती है। वैसे ही मनुष्य एक शरीर छोड़ता है और दूसरे शरीर में जाकर मिल जाता है। तो बात तो सीधी है, लेकिन उसको किसी और अप्रस्तुत माध्यम से यहाँ कही गई है। तो इस तरह से ये अन्योक्ति अलंकार के 2 उदाहरण उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको लगता है कि आप और कुछ भी समझना चाहते हैं तो मुझे मैसेज भेजें, कमेंट्स करें और बताएं कि मैं और क्या आपको और कितने अच्छे से मैं आपको समझा सकती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।